हेलो बच्चों। बेटा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं +1 क्लास की और आज ये हमारा चौथा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, और ऐसा नहीं है कि पढ़ी हुई नहीं है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और ये आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है, तो उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एक 2 से 4 मिनट लगेंगी, सभी बच्चे ध्यान दें। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC और इस एंगल को मैंने थीटा नाम दे दिया। तो आपको पता है जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूं उस एंगल के साथ वाली साइड कहलाएगी बेस। तो ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी और ये होगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो 3 साइड्स हैं वो आपस में कितने रेशियो बनाती हैं? 6 रेशियो बनाती हैं। क्या क्या? जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर ऊपर हो गया, तो परपेंडिकुलर के अपोन में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के अपोन में बेस। अगर बेस ऊपर हो गया तो बेस के अपोन में हाइपोटेन्यूस और बेस के अपोन में परपेंडिकुलर। और अगर हाइपोटेन्यूस ऊपर हो गया तो हाइपोटेन्यूस के अपोन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के अपोन में बेस। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इस रेशियो को क्या कहते हैं? साइन थीटा। सभी को पता होगा, इस एंगल का साइन कहा जाता है इसे। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इस रेशियो का क्या कहा गया बेटा? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को क्या कहा गया? कोसाइन थीटा, कोस थीटा, इस एंगल का कोस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कहते हैं? टेन थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं बेटा? कोट थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी किसका उल्टा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर? साइन का उल्टा, इसे कहते हैं कोसिकेंट थीटा। और कोस का उल्टा देखिए, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इसे कहते हैं सीकेंट थीटा। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ लिए हैं, आपको आते भी होंगे, +1 क्लास में आपने पढ़े थे। फिर भी मैंने हल्का सा रिवीजन दे दिया ताकि आपको अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो वो दूसरी बुक या पीछे के किसी लेक्चर में या आपको 10th की कोई बुक ना उठानी पड़े। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही आसान है। और अभी मैं कह रहा हूं जिस बच्चे को थोड़ा बहुत 10th क्लास में प्रॉब्लम हुई है, मान लीजिए ये बिल्कुल बेसिक से समझने हो, तो केडी मैथ्स चैनल पे, इसी चैनल के ऊपर मैंने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री डाल रखी है। उसमें बिल्कुल बेस से बता रखा है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और वो कैसे कैसे आए। आप लोग केडी मैथ्स चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 निकाल सकते हैं, आपको सारे वीडियो मिलेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि मेरा बेसिक कमजोर है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का, जो 10th क्लास में कमजोर रह गया, वो यहाँ पढ़ सकता है, यानी मेरे लेक्चर देख सकता है। 10th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वहां। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब इनके बारे में कुछ खास बात, क्या है खास बात? देखिए, कोस और सीकेंट उल्टे हैं एक दूसरे के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा? बिल्कुल कह सकता हूं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, यानी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देख रहे हो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना? साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, या फिर आप कह सकते हो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल कह सकते हो ये बात भी। ठीक है, उसके बाद देखिए कोट और टेन, ये देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो आप कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद मैं एक आइडेंटिटी और डिस्कस करूंगा। देखिए थोड़ा सा रिवीजन और लेते हैं।
जैसे हम कहें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है टेन थीटा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। यानी कि एक नया रिजल्ट आया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इस हिसाब से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कोट थीटा। बहुत ही आसान, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका एंगल है थीटा, थीटा एंगल है, तो ये है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम तीन आज के लेक्चर में। कौन सी? नंबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सभी ने पढ़ रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ऊपर से कॉमन सी आइडेंटिटी है, हर बच्चे को याद रहेगी जिसने भी 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है। अभी देखिए मैं प्रूव करता हूं ये आई कैसे। ये एक फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। आई कैसे, देखिए साइन थीटा क्या होगा, ये एंगल हो गया थीटा, तो सेम एंगल की बात करता है, यहां थीटा है तो यहां भी क्या है थीटा, तो साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए हम स्क्वायर यहां लगा देते हैं, बाकी साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो क्या मैं इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या कहूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये आया परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग कर दिया, इसमें भी अलग अलग करो। ये हो गया बेटा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो एलसीएम कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो यहां आया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बताइए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सी आइडेंटिटी है, थोड़ा सा समझने की बात देखिए। मतलब जैसे ऐसे आ गया आपके पास साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको नहीं पता 73 पे साइन की क्या वैल्यू होती है ना। आपको किस पे पता है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। आगे हम और भी पढ़ेंगे, 120, 150, है ना, 135, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग, 180 सब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ना 73 डिग्री पे साइन की वैल्यू पता और ना ही कोस की पता। लेकिन ये देखिए एंगल सेम है दोनों का, यहां भी 73 और यहां भी 73, तो फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आ गया, जैसे मान लीजिए यहां आया साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 53 डिग्री, इसको 1 मत कहना भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है, ये 1 नहीं होगा। 1 कब होगा, जब दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा लिया मैंने तो ही सेम परपेंडिकुलर, सेम बेस और सेम हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों में वही परपेंडिकुलर, वही बेस और वही हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रहे इस बात का, जब ये दोनों एंगल सेम होंगे तो ये आइडेंटिटी लगेगी, ठीक। अब इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा सिस्टम से देखिए कैसे लिख सकते हैं हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग। अकेला साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मेरे को, कोस दे रखा है तो कोस को परली तरफ ले जाओ। अकेला साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अकेला कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये साइन परली तरफ चला जाएगा, कोस इस तरफ रह जाएगा, बिल्कुल आसान। अकेला साइन थीटा चाहिए तो इस पे रूट लगा दो, अकेला कोस थीटा चाहिए तो इस पे रूट लगा दो, बिल्कुल आसान। आइडेंटिटी एक है, आप इसको यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी देखिए, दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास, याद भी होगी आप सभी को, क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए सीकेंट थीटा क्या होता है, प्रूव करते हैं इसको भी। सीकेंट थीटा होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, माइनस
tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब देखिए ये कितने के बराबर आया, एलसीएम आ गया बेस स्क्वायर, तो ऊपर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, बेस दोनों के अपॉन में, तो सीधा न्यूमरेटर आ गया। अब बताइए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितने के बराबर होगा, बेस स्क्वायर के, तो ऊपर भी बेस स्क्वायर नीचे भी बेस स्क्वायर, कितना आ गया भाई 1, ये भी प्रूव हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान आइडेंटिटी है ये भी। अब देखिए इसको भी कैसे यूज कर सकते हैं, मेन आइडेंटिटी होगी, अब यूज कैसे करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan परली तरफ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी मेरे को tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे को अकेला सीकेंट चाहिए, तो सीकेंट चाहिए तो स्क्वायर हटा दिया तो रूट लगा दो, यहां से अकेला tan चाहिए तो यहां क्या लगा दो, रूट, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, तीसरी आइडेंटिटी है बेटा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूव नहीं करूंगा, सेम तरीका रहेगा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, आराम से प्रूव हो जाएगा, वही मेथड है जो उन दोनों में हमने यूज किया था। अब इसको यूज कैसे करेंगे इसी आइडेंटिटी को, तो यहां से देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट इस तरफ आ जाएगा, और अगर मैं कहूं व्हाट इज कोट स्क्वायर थीटा, तो ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अकेला कोसिकेंट चाहिए मेरे को, तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां क्या लग जाएगा, रूट, यहां से अकेला कोट चाहिए तो यहां क्या लग जाएगा, रूट, ठीक है बच्चों। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद करेंगे, आप ये सभी फॉर्मूले लिख सकते हो बारी बारी से जब जब मैंने बताए, बाकी मैं यहाँ एक बार लिख रहा हूँ सारे फॉर्मूले, ठीक है, सारे के सारे साइड में हम लिखते हैं। देखिए एक बार 3 आइडेंटिटी है, मोस्टली मैं इन 3 आइडेंटिटीज पे ही क्वेश्चन करूंगा आज, और साथ में ये तो मान लीजिए आप कि हर चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मतलब जैसे tan थीटा है तो वो होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan x साइन x अपॉन कोस x, मतलब एंगल देखिए थीटा की जगह x हो सकता है, a एंगल हो सकता है, b एंगल हो सकता है, थीटा मतलब एंगल, अब वो एंगल थीटा में भी दे सकता है, एंगल a b c x y z, है ना, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहली आइडेंटिटी, पहली क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका यूज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी एक ही है, इसके यूज अलग अलग हो गए, अकेला साइन अकेला कोस चाहिए, रूट लगा दो। आइडेंटिटी नंबर 2, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां से हम इसका यूज कैसे करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद तीसरी आइडेंटिटी क्या है भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें अकेला कोसिकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अकेला कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, अकेला कोसिकेंट चाहिए रूट लगा दो, कोट चाहिए रूट लगा दो, ठीक है ना, स्क्वायर चाहिए तो ये सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनके ऊपर फॉर्मूले बनते हैं, मेन आइडेंटिटी ये 3 ही है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इन आइडेंटिटीज पे रहेगा। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर। देखो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है क्या साइन थीटा होता है, क्या कोस थीटा होता है, ठीक है, ये रेशियो कैसे आए, हर चीज अगर पढ़नी है तो इसी चैनल के डी मैथ्स पे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई है, उसका पहला ही लेक्चर आपको सारे डाउट आपके क्लियर करा देगा, ठीक है। तो आप एक पहला लेक्चर भी देख लेंगे तो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री एकदम रिन्यू हो जाएगी कि साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी मैंने करवा रखी हैं 4थे या 5वें लेक्चर में, तो वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इन आइडेंटिटीज को। बाकी ये मैंने काफी अच्छे से करवा भी दी है, यहाँ भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो जो 10th क्लास में हो चुका उस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, हालांकि जिस बच्चे ने थोड़ा सा एनसीईआरटी के अलावा मैथ पढ़ा है
जैसे एलिमेंट्स पढ़ा हो, आर डी शर्मा पढ़ा हो, तो ये जो +1 वाली ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये लगभग कौन सी, ये जो इन आइडेंटिटीज पे जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ये लगभग 10th में भी कवर हो गई है ना, तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रूव दैट, तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला, दूसरा कुछ नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रूव दैट के हैं। प्रूव दैट क्या क्या प्रूव करना है, देखिए sin raised to the power 4x minus cos raised to the power 4x is equal to sin square x minus cos square x। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बेसिक कंसेप्ट इतना अच्छा कर लो बेटा, क्वेश्चनों में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो। ठीक है ना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, साइन रेज टू दी पावर 4x माइनस कोस रेज टू दी पावर 4x। नाउ इट इज इक्वल, देखिए हमें आंसर स्क्वायर में चाहिए, तो मैं इसको स्क्वायर में तोड़ता हूं, ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये ठीक है ये वाला, और ये क्या हो गया भाई, कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग गया यहाँ पे किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है बेटा, a माइनस बी a प्लस बी, बहुत आसान। a का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर, तो स्क्वायर ये रहा, a का काम कौन करेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा, b का काम कौन करेगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a यानी कि साइन स्क्वायर x माइनस b यानी कि कोस स्क्वायर x इंटू a यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस b यानी कि कोस स्क्वायर x। ये लग गई भी, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b a प्लस b। अब जरा इसको देखो भाई, ये तो पहली आइडेंटिटी है, ये कितना होता है 1, तो आंसर कितना आया, साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। ये आंसर बच गया, ये बच गया ऊपर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए सेकंड, ये भी प्रूव आई है, तो मैं आज 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और कुछ खुद भी कर सकते हो जो सिमिलर होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, तो वो मैंने लिख रखा ऑलरेडी, tan square x माइनस sin square x इज इक्वल टू tan square x इंटू sin square x। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ट्रिकी हैं थोड़े, अगर आप आइडेंटिटी सही यूज करना सीख लोगे तो बहुत आसान है, नहीं सीखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड है tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए इस tan स्क्वायर को, पहले वाले को आप ब्रेक कर लीजिए sin स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x में, माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसके ओन में है 1, है ना। एलसीएम बताइए क्या आया है, एलसीएम आ गया भाई दोस्तों कोस स्क्वायर x, तो यहां तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर, माइनस यहाँ 1 है तो ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन स्क्वायर था, ये कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई में चला गया, इज इक्वल टू। अब जरा देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर x दोनों में कॉमन है, तो साइन स्क्वायर x कॉमन, तो क्या बचा, यहां बचेगा 1, ये कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा 1, माइनस यहां से ये कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा कोस स्क्वायर x, और अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर x। अब देखिए बेटा बिल्कुल आसान, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर, है ना, ये tan हो गया, साइन अपॉन कोस tan होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर x, ये देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर x क्या होगा साइन स्क्वायर x, तो इसको मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर x। कितना आसान क्वेश्चन है, फट से हो गया, यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखिए, देखो थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट
अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखिए अगर टेन हो, सीकेंट हो, कोसीकेंट हो तो हम उनको साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं। जब ऑलरेडी साइन कोस हो तो ये समझ लीजिए ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं से सोल्व करो। हाँ लास्ट में जाके चेंज कर सकते हो आप उनको। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ये देख रहा हूं, देखिए तरीका क्या रहेगा इसका। जैसे यहाँ रूट है, आंसर में रूट नहीं है, तो सबसे पहला टारगेट तो मेरा ये हो गया कि मैं रूट को खत्म करूं। और रूट को कब खत्म करूंगा, जब रूट के अंदर होल स्क्वायर बनेगा, है ना, तो रूट खत्म हो जाएगा। तो मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं, यहाँ माइनस है, इसका साइन चेंज करो, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ए मतलब 1, 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अंडर दी रूट, ऊपर है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओहो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो आपको पता है कितना होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स। तो अब दोनों का स्क्वायर है तो मैं इनका कंबाइंड स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। आ गया भाई। तो पहला टारगेट तो पूरा हो गया कि रूट खत्म हो गया। अब बात आती है ये प्रूव करने की, तो कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम सेपरेट करो आप। 1 के अपोन में कोस एक्स अलग, प्लस साइन एक्स के अपोन में कोस एक्स अलग, सिर्फ एलसीएम सेपरेट किया है। 1 के अपोन में कोस एक्स अलग, साइन एक्स के अपोन में कोस एक्स अलग। बताइए 1 अपोन कोस एक्स क्या होगा, 1 अपोन कोस होगा सीकेंट एक्स, साइन अपोन कोस क्या होगा टेन एक्स। ये आपकी राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर दी है, बिल्कुल आसान सा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। अब मैं ना आइडेंटिटी थोड़ी साफ कर देता हूँ, ठीक है, जगह की कमी पड़ जाती है तो आप लोग ये अपने एक पेज के ऊपर लिख के साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, इनको डायरेक्ट यूज करूंगा भाई, याद होनी चाहिए, वैसे भी 10th क्लास में आ चुकी है ये आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रूव दैट सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। तो जो प्रूफ है ना, ये बताता है कि हमें एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सोल्व करना है। यहां देखिए 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स यानी 2ab, तो कहीं ना कहीं सीकेंट माइनस टेन या सीकेंट प्लस टेन का होल स्क्वायर होना चाहिए, प्लस ये देखिए टेन का भी स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को होल स्क्वायर के ऊपर प्रोसीड करना है। अब होल स्क्वायर तो यहाँ कहीं है नहीं, तो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, यानी एक ही चीज कब रिपीट होगी, जब मैं रेशनलाइजेशन करूंगा। तो यहाँ रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा मेरे को। तो ये है सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो ये ऊपर गया सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स और नीचे भी क्या हो गया भाई सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। तो ऊपर हो गया हमारे पास सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये रिपीट हो गया। और नीचे क्या बना भाई, नीचे बना a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे देखो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है सीकेंट एक्स, b का काम कौन कर रहा है टेन एक्स, तो a स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, तो 2 इंटू a ये रहा b ये रहा, तो 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स अपॉन 1 क्यों, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। अब ये जो आइडेंटिटी लिख रखी थी उन्हीं में थी आइडेंटिटी,
ठीक है, तो आपके पास पेज पे होनी चाहिए आइडेंटिटी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और प्रूफ पे आ जाइए। ये चाहिए मेरे को प्रूफ में, बिल्कुल चाहिए, लेकिन मेरे को सीकेंट स्क्वायर नहीं चाहिए और tan डबल चाहिए। तो सिंपल सीकेंट स्क्वायर को ब्रेक कर लो। क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बोलो होता है कि नहीं? सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस एक ये रहा tan स्क्वायर एक्स और माइनस 2 सीकेंट एक्स tan एक्स। अब बताइए tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, कितना tan स्क्वायर एक्स हो गया? 2 tan स्क्वायर एक्स और ये प्लस में 1 था ही। ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। यही आपको प्रूव करनी है। समझ गए बेटा? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, बढ़िया क्वेश्चन है और आज की इस लेक्चर का, आज की इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूव दैट sin raised to the power 8x minus cos raised to the power 8x is equal to sin square x minus cos square x into 1 minus 2 sin square x cos square x। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। पावर 2 के ऊपर पहुंचना है तो पावर छोटी करके लेके आने वाला है। कैसे? sin raised to the power 8x minus cos raised to the power 8x is equal to, मैंने लिखा sin की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस cos की पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बन गया भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है बताइए? a यानी कि सीकेंट की पावर 4x माइनस b यानी कि कोस की पावर 4x। ये a का काम कर रहा है और ये b का, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा बेटा? a माइनस b इंटू a प्लस b, सीकेंट की 4 प्लस कोस की पावर 4x। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या बेटा? सीकेंट अगेन, हाँ सीकेंट नहीं दोस्तों, साइन था यार, ये गलती हो गई। साइन की पावर 4x, साइन था ना, यहां भी साइन की पावर 4x। अब देखिए साइन की पावर 4 है। अब मेरे को फिर 2 पावर पे पहुंचना है। प्रूफ में राइट हैंड साइड में 2 पावर है, तो 2 पावर पे कैसे जाऊंगा? सिंपल, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये मैंने पहला पार्ट करवाया था, सिर्फ ये, इसका आंसर ये था और बचे हुए का आंसर वो आएगा। समझ गए? तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सेम तरीका इस पे भी लगा दो भाई, क्योंकि 2 पावर में जाना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो काम की बात, यहां मेरे को 1 चाहिए और 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये जैसे ही आएगा 1 बढ़ जाएगा, इसकी चाहे कितनी भी पावर। और उसके बाद माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो बहुत आसान है, आप क्या कीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ऐड कर दीजिए और 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स घटा दीजिए। बहुत सिंपल। क्या करना है आपको? 2, देखिए थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स जोड़ दीजिए और 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स घटा दीजिए। इतना ही जोड़ दिया, इतना ही घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। तो देखिए बना क्या ये, ध्यान से देखें एक बार। यहां तो फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या आएगा? a माइनस b साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू, यहां देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a b, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये कितना होता है? आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये भी कितना हो गया? 1। तो आंसर क्या आया? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। बेटा ध्यान रहे, साइन जब भी मेरे को प्रूफ में 1 चाहिए, साइन कोस का क्वेश्चन है, स्क्वायर में चल रहा है या 4 पावर में चल रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बनाऊंगा मैं। उसकी होल पावर चाहे 2 हो चाहे पावर 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही रहेगा।
ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ के, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। बाकी ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।